स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सावंत आप सभी का स्वागत करता हूं नॉलेज कल्टीवेशन चैनल में। आज की इस वीडियो का टॉपिक है क्लाइमेट का इंट्रोडक्शन। इस वीडियो में हम जानेंगे क्लाइमेट क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। साथ में हम ये भी देखेंगे कि क्लाइमेट का हमारी बॉडी के ऊपर, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। इंडिया में कितने टाइप के क्लाइमेट्स हैं और क्लाइमेट अगर बात की जाए तो इंडिया में मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है। तो मॉनसून 2 टाइप की होती हैं, वेट मॉनसून्स एंड द ड्राई मॉनसून्स। शुरुआत करते हैं क्लाइमेट का हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट्स ऑफ सराउंडिंग यानी कि इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट, हमारे फूड, क्लॉथ, नेचर, हर चीज के ऊपर क्लाइमेट का पूरा इफेक्ट पड़ता है। फूड के ऊपर इफेक्ट कैसे पड़ता है, हमें जहां जैसा जो फूड मिलेगा हम वैसा कंज्यूम करते हैं। सी कोस्ट के ऊपर जो लोग रहते हैं वो फिश को ज्यादा कंज्यूम करते हैं, प्लेन एरिया के अंदर सीरियल्स को ज्यादा कंज्यूम करते हैं। इसी तरह जो एक्सट्रीम टाइप का क्लाइमेट हो, चाहे वेदर इट इज हॉट और कोल्ड, वहां पर जो हमारी ड्रेसेज होंगी पूरी बॉडी को कवर अप करती हैं। और जबकि जो रेनी एरिया के अंदर जो लोग रहते हैं एक लुंगी में काम चला लेते हैं। हमारा जो नेचर है वो भी क्लाइमेट के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड करता है। हार्श क्लाइमेट के जो लोग हैं, जहां क्लाइमेट बहुत हार्श होता है, वहां के लोग एग्रेसिव होते हैं। और जहां का क्लाइमेट माइल्ड होता है, सॉफ्ट होता है, वहां के लोग पीस लविंग होते हैं। हमारा कलर, साइज, थॉट, ईच एंड एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट। अब आगे देखते हैं जी, क्लाइमेट होता है एटमोस्फियर। क्लाइमेट के कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? बेसिक इसके 2 एलिमेंट होते हैं, वन इज द टेम्परेचर एंड सेकंड इज द ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर ज्यादा है, ह्यूमिडिटी कम है, एरिया बन जाएगा डेजर्ट। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा है, यानी रेनफॉल ज्यादा होती है, वहां पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बन जाएंगे, यानी कि लोगों का जो स्टाइल है रहने का बिल्कुल चेंज हो जाएगा। हाई टेम्परेचर है, लो ह्यूमिडिटी है तो लू चलेगी। लो टेम्परेचर है, हाई ह्यूमिडिटी है तो बारिश सर्दियों के दिनों में होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो 2 बेसिक एलिमेंट है क्लाइमेट के, इनको कंट्रोल कौन करता है? इनको कंट्रोल करते हैं जी एयर। एयर चलेगी, एक जगह की ह्यूमिडिटी दूसरी जगह पहुंचाती है और टेम्परेचर को भी एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर एयर ट्रांसफर कर देती है। अब देखते हैं विंड मूवमेंट होती कैसे है। अर्थ के ऊपर जो सनलाइट है, सन रेज है, एक जैसी नहीं आती। कहीं पर ज्यादा सन की हीट आती है, कहीं पर कम आती है। जहां ज्यादा आएगी वहां लो प्रेशर क्रिएट होता है, जहां सन की हीट कम होती है वहां हाई प्रेशर क्रिएट होता है। और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जब एयर मूवमेंट दिखाती है तो इसको विंड बोलते हैं। और जब एयर चलेगी, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को ट्रांसफर करना शुरू कर देती है और उसका रिजल्ट होता है रेन। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो रेनफॉल ज्यादा देखने को मिलेगी, अगर ह्यूमिडिटी कम है तो रेनफॉल कम देखने को मिलेगी। एक हिसाब से कहा जाए, जो एयर है एटमोस्फेयर के अंदर वो एक हिसाब से शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। जैसे गाड़ियों में शॉक एब्जॉर्बर होते हैं, झटके नहीं लगने देते, इसी तरह अगर ह्यूमिडिटी कम है तो एयर एब्जॉर्ब कर लेती है और जो नहीं है जहां पर वहां पर रेनफॉल दे देती है। इसी तरह टेम्परेचर को पिकअप करके दूसरी जगह का टेम्परेचर बढ़ा देना, ये एयर का काम है। जो क्लाइमेट है इसके 5 कंपोनेंट है, ये 5 कंपोनेंट हमारी हर एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। आगे देखिए, इंडिया क्लाइमेट। जो इंडिया का जो क्लाइमेट है ये मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है। और मॉनसून 2 टाइप की होती हैं, ड्राई मॉनसून एंड द वेट मॉनसून। और जो मॉनसून का जो क्लाइमेट होता है वो टोटली विंड्स का गेम होता है, हवाओं का गेम होता है मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट के अंदर। अब बात करते हैं इंडिया में कितने सीजन होते हैं। इंडिया में जी 4 तरह के सीजन होते हैं, कोल्ड वेदर, हॉट वेदर, एडवांसिंग मॉनसून एंड रिट्रीटिंग मॉनसून। हॉट वेदर आपको पता है, कोल्ड वेदर का भी आपको पता है। एडवांसिंग मॉनसून का अर्थ होता है कि मॉनसून कैसे आगे बढ़ती है, इसको स्टडी करना। 1 जुलाई से इंडिया में मॉनसून की एंट्री होती है और 15 दिसंबर तक साउथ इंडिया में मॉनसून रहती है। लगभग 1-1.5 महीने तक मॉनसून इंडिया के अंदर एंट्री करती है, 3-4 महीने रुकती हैं
और 3 महीने में वापस रिट्रीट करना शुरू कर देती हैं। इस मौसम को हम, इस क्लाइमेट को हम एडवांसिंग मॉनसून कहते हैं। व्हाट इज रिट्रीटिंग मॉनसून? जब मॉनसून वापस रिट्रीट करना, वापस पीछे जाना शुरू करती है, इनके शुरू करने के बाद जो स्काई होता है इंडिया का बिल्कुल क्लियर हो जाता है और इसके बाद कुछ ठंड का आना शुरू हो जाता है। ठंड के आने का मतलब होता है रिट्रीटिंग मॉनसून के बाद फिर से आ जाता है इंडिया के अंदर कोल्ड वेदर। अब देखते हैं कैटेगरीज ऑफ क्लाइमेट। क्लाइमेट कितने टाइप का होता है, कितनी कैटेगरीज हम बना सकते हैं क्लाइमेट की? ये 2 टाइप का होता है। वन इज द कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड सेकंड इज द कोस्टल टाइप ऑफ क्लाइमेट। कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट वो होता है जहां हर चीज एक्सट्रीम होगी। सर्दियां होंगी बहुत ज्यादा होंगी, गर्मियां होंगी बहुत ज्यादा होंगी, बारिश होगी बहुत ज्यादा होगी, बारिश नहीं होगी तो बिल्कुल नहीं होगी। दैट इज नोन एज द कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। यानी कि जो हमने एटमॉस्फेयर के जो 5 बेसिक एलिमेंट थे, इनके अंदर फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा आती हैं, उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब सेकंड वाला देखते हैं, इट इज कोस्टल टाइप ऑफ क्लाइमेट। यानी कि जो एरिया सी कोस्ट के ऊपर होते हैं वहां पर सर्दी गर्मी बहुत कम फ्लक्चुएशन होती है। जो विंड मूवमेंट होती है, दिन में इधर चलेंगी, रात में इधर चलेंगी। जो टेम्परेचर का जो रेंज होता है यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम, ये भी कम रहता है। कहने का मतलब जो क्लाइमेट के अंदर जो कम चेंज आती है, उस टाइप के क्लाइमेट को हम कोस्टल टाइप ऑफ क्लाइमेट बोलते हैं। अब आगे देखते हैं वेदर क्या होता है। कुछ टाइम के लिए हमारा जो सराउंडिंग चेंज हो जाता है, कुछ टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए और छोटे एरिया के अंदर, उसको हम वेदर बोलते हैं। डेफिनेशंस दोनों की, क्लाइमेट और वेदर की, अभी बाद में करते हैं, पहले समझते हैं इसको। क्लाइमेट ऑफ एन एरिया फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कुछ छोटे टाइम के लिए किसी जगह का क्लाइमेट चेंज हो जाता है, उसको हम वेदर बोलते हैं। इस सारे को अच्छे से समझने के लिए, क्लाइमेट की एक एक एक्टिविटी को जानने के लिए हमें इस फ्लो चार्ट को जानना बहुत जरूरी है। ये फ्लो चार्ट है इतना, और ये इसको अभी देखते हैं व्हाट इज इट। क्लाइमेट को बेटर वे में जानने के लिए इस फ्लो चार्ट को स्टडी करते हैं। जो हमारी अर्थ है उसके ऊपर लिविंग वर्ल्ड और नॉन लिविंग वर्ल्ड दोनों एग्जिस्ट करते हैं। लिविंग वर्ल्ड में शामिल होता है प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, जबकि नॉन लिविंग के अंदर जो इंक्लूड होते हैं दीज आर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर। जब ये तीनों स्फीयर मिल जाते हैं तो वहां पर ये बायोस्फीयर को सपोर्ट करते हैं, और बायोस्फीयर होता है लिविंग वर्ल्ड। यानी तीनों जहां मिलेंगे ऑप्टिमम कंडीशन के अंदर, वहां पर हमें ट्रीज, बुशेज, ग्रास ये देखने को मिलेंगे, जो कि प्लांट किंगडम का पार्ट है। एनिमल किंगडम में ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, एक्वेटिक लाइफ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारे मिलेंगे। यानी जो ये लिविंग वर्ल्ड है ये टोटली नॉन लिविंग वर्ल्ड के ऊपर डिपेंड करता है। ये हमें गाइड करता है, हमें डायरेक्शन देता है। अब लिथोस्फीयर में कौन कौन से एरिया शामिल होते हैं? प्लेन्स, डेजर्ट्स, प्लेट्यूज एंड माउंटेन्स। अब हाइड्रोस्फीयर देखते हैं, ओशन, लेक्स एंड रिवर्स। एटमॉस्फेयर के जो कंपोनेंट्स हैं अभी कर चुके हैं, फिर भी एक बार दोबारा देखते हैं। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड्स एंड प्रेसिपिटेशन। अब देखेंगे ये क्लाइमेट को किस प्रकार इफेक्ट करते हैं। मान लो ट्रीज हैं, डेजर्ट्स में कम मिलेंगे क्योंकि यहां पर टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, ह्यूमिडिटी कम होगी। बुशेस, जहां ट्रीज नहीं मिलेंगे वहां पर बुशेज आना शुरू हो जाएंगे, और जहां बुशेज भी नहीं होती वहां पर ग्रास आ जाती है, और ग्रास भी नहीं होती वहां पर वेजिटेशन खत्म हो जाती है। जब ये तीनों खत्म हो जाते हैं वहां पर एनिमल किंगडम ये चारों पार्ट्स भी कम देखने को मिलेंगे, और इस सारे सिस्टम को जो कंट्रोल करता है वो कैसा एरिया बनता है, प्लेन बनते हैं, डेजर्ट्स बनते हैं, प्लेट्यूज, माउंटेन्स। हालांकि ये ज्योग्राफिकल एक्टिविटीज से बनते हैं, लेकिन इनको जो कंट्रोल करता है वो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी करता है। ह्यूमिडिटी हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है,
ओशंस ज्यादा लगते हैं, बारिश ज्यादा होगी। लेक्स ज्यादा हैं तो वेजिटेशन कवर ज्यादा मिलेगा। रिवर ज्यादा है तो वेजिटेशन को सपोर्ट करेगा, यानी यहां ह्यूमिडिटी ज्यादा मिलेगी। टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का पार्ट है, यानी कहने का मतलब जो मेन ये 5 चीज है ये इस सारे लिविंग वर्ल्ड को पूरी तरह से कंट्रोल करती हैं। यहां मैंने लिखा है कंपोनेंट्स ऑफ वेदर कंडीशंस, और जो वेदर कंडीशन होती है वही लॉन्ग टाइम में क्लाइमेटिक कंडीशंस बन जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है जो ये दोनों वर्ल्ड है टोटली एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। मैंने लिविंग वर्ल्ड है, इसको कंट्रोल करने वाली ये 5 चीजें हैं और ये क्लाइमेट के मेन कंपोनेंट्स। अभी तक हमने इस वीडियो में जितना स्टडी किया है उसके बिहाफ के ऊपर हम क्लाइमेट की डेफिनेशन देखते हैं। यहां वर्ड आता है सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस, यानी कि जो वेदर को कंट्रोल करने वाले जो 5 एलिमेंट हैं, इन पांचों का टोटल ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा, उसके हिसाब से क्लाइमेट बनता है किसी जगह का। इनमें से कोई भी चीज कम या फालतू होती है, क्लाइमेट में चेंज देखने को मिलेगा। देखते हैं, इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशंस ओवर ए लार्ज एरिया फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि बड़े एरिया के ऊपर ज्यादा लंबे टाइम के लिए जो हमारी वेदर कंडीशंस है, कंपोनेंट्स ऑफ द वेदर है, इनके अंदर जो वेरिएशन आता है, जो चेंज आता है, वो किसी जगह के क्लाइमेट को बनाते हैं। अब देखें वेदर क्या होता है। वेदर इट रेफर्स टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की ये 5 चीज है, यानी कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो ये 5 चीज मिलती हैं उनमें कैसी कंडीशन मिलती है जो सडन चेंज आती है छोटे टाइम के लिए, 1-2 घंटे के लिए या 1-2 दिन के लिए जो चेंज आता है, इन 5 के अंदर वो वेदर को डिसाइड करते हैं वेदर कैसा होगा। फिर देखें एक बार, इट रेफर्स टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब कभी भी सडन जो चेंज आता है इन 5 के अंदर, ए फ्यू आवर्स और ए फ्यू डेज, कुछ दिन या कुछ घंटे के लिए जो चेंज आता है, जो क्लाइमेट में चेंज होता है, इट शुड बी मोर देन 30 ईयर्स। तो क्लाइमेट और वेदर दोनों के जो एलिमेंट्स हैं बिल्कुल सेम होते हैं। क्लाइमेट के अंदर लॉन्ग पीरियड के लिए स्टेबल बनते हैं, वेदर के अंदर सडनली चेंज आती है किसी भी एक के अंदर। अब आगे देखते हैं, द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर द सेम। क्लाइमेट और वेदर के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होते हैं। अब इस सारे को कंट्रोल कौन करता है? अभी हमने देखा था जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी है उसको कंट्रोल एयर करती है, लेकिन अब देखेंगे एयर को कौन कंट्रोल करता है। द सन कंट्रोल्स द क्लाइमेट एंड वेदर ऑफ ए प्लेस, यानी कि जो सारा गेम खेलता है जो क्लाइमेट्स का, जो सीजन्स का, जो मॉनसून्स का, इट इज द सन। अब इस सारे को जानने के बाद अब देखते हैं इंडियन मॉनसून। जो इंडियन मॉनसून है ये 2 टाइप की होती है। गर्मियों में जो बारिश आती है उसको वेट मॉनसून बोलते हैं, जो सर्दियों का टाइम होता है उसको ड्राई मॉनसून बोलते हैं। वेट मॉनसून जो आती हैं उनको लेकर आने वाली कौन सी विंड्स होती हैं? वो होती हैं साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। और जो ड्राई मॉनसून होती हैं उनको लेकर आने वाली कौन सी विंड्स होती हैं? वो होती हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। अब हम वेट मॉनसून की ब्रांचेस को देखेंगे। वेट मॉनसून 2 ब्रांचेस से बनती है। फर्स्ट ब्रांच इज द अरेबियन सी ब्रांच एंड सेकंड इज द बे ऑफ बंगाल ब्रांच। इस सारे को एक बार मैप के ऊपर देखते हैं। इस मैप में देखेंगे कि जो ट्रेड विंड्स हैं इंडिया में, जो ड्राई मॉनसून का जो सीजन आता है या वेट मॉनसून का सीजन आता है, ये विंड्स चलती कहां से है? इट इज इक्वेटर, और इक्वेटर के लगभग यहां पड़ता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 25 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ के बीच से विंड चलती। इसी तरह 25 डिग्री से लेकर 30 डिग्री साउथ के बीच में विंड चलती है। कहां चलती है? दोनों एरिया से विंड इक्वेटर की तरफ आने की कोशिश करती है, लेकिन अपने एक्सिस के ऊपर जो अर्थ घूमती है इसके कारण विंड सीधी न जाकर
इस डायरेक्शन में दोनों साइड से चलती हैं, यानी कि मैं आपको ईस्टर्ली विंड्स की डायरेक्शन बताता हूं। यू कैन सी माई फिंगर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ईस्टर्ली विंड। अब ये ईस्टर्ली विंड इंडिया की बात करें तो यूं आती है और वेट मॉनसून के दौरान ये चलती चलती यूं घूम जाती है। मेरी दोनों फिंगर्स को देखेंगे, यूं घूम जाती हैं। तो एक ब्रांच तो अरेबियन सी से इंडिया में एंट्री करती है, दूसरी ब्रांच बे ऑफ बंगाल से इंडिया के ईस्टर्न पार्ट के अंदर एंट्री करती है। तो जो वेट मॉनसून हैं वो ईस्टर्ली विंड्स के कारण आते हैं। जब रिट्रीटिंग मॉनसून का पीरियड आता है, यानी कि मॉनसून वापस जाने लगती हैं, ये ट्रेड विंड यहां से आती हैं और इंडिया में जो कोल्ड क्लाइमेट सीजन है उसकी शुरुआत होती है। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको काफी हद तक समझ में आया होगा। इंट्रोडक्शन थी मॉनसून की, और इस चैप्टर की जो डिटेल्ड वीडियो है अगली वीडियोस के अंदर आप देखेंगे कि क्लाइमेट की बारीकियां क्या होती हैं, मॉनसून की बारीकियां क्या होती हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।